हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई आज अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी, जिन्हें हम अपनी और इत्तेहादी क़यादत के सामने पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब भी तहरीरी तौर पर ही देंगे। तहरीक इंसाफ जवाब से मुतमईन हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। इरफान सिद्दीकी का 31 जनवरी की डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने का भी इंदिया। पीटीआई रहनुमा सद कैसर कहते हैं कि हमने अपने मुतालबात तैयार कर लिए हैं, जो आज स्पीकर को जमा कराएंगे। इत्तेफाक राय से जुडिशल कमीशन का क़याम चाहते हैं। कमीशन बनने की सूरत में ही बातचीत जारी रखेंगे। उमर अयूब कहते हैं कि न हमें डील चाहिए न ढील। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो एहतजाज ओ से आगे जाएगा। हुकूमत और पीटीआई के मुअत्तल होने वाले बैक चैनल मुज़ाकरात फिर बहाल हो गए। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने पीर को 3 अहम शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात का मकाम ना तो इस्लामाबाद था और ना ही रावलपिंडी, ताहम बैरिस्टर गौहर ने इन मुलाकातों की तरदीद कर दी है। ज़राए का इसरार है कि मुलाकात बहुत अहम रही और आइंदा मुलाकात में एक वफाकी वज़ीर और पीटीआई की 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकातों को नतीजा खेज बनाने के लिए लाजिम है कि तहरीक इंसाफ निज़ाम कबूल करके कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार करे। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में वज़ारत दिफा के वकील से मुकालमा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। ना हाई कोर्ट्स और ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, महज शवाहिद का जायजा लेना चाहते हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। वज़ारत दिफा के वकील बोले, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की वज़ारत दिफा के वकील को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी के मुआहिदे के ऐलान के बाद भी इसराइली बर्बरी जारी। इसराइली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में मुतादिद बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहिदा तय पाया है। मुआहिदे के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों के घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अमन मुआहिदे की मंजूरी आज देगी। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू, डील पर इज़हार तशक्कुर। पंद्रह माह 1 हफ्ते तक जारी जंग में गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया गया। 47,000 फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, 1,15,000 जख्मी किए गए। हमास के इसराइली टैंकों पर वार, 400 से जायद फौजी हलाक। तबाह शहरों की इमारतों और घरों के मलबे से हज़ारों लापता फलस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा। मलबा हटाने में 10 साल से जायद का वक्त लगने का इम्कान। नकल मकानी पर मजबूर किए गए 20 लाख फलस्तीनी उजड़े घरों को लौटने के मुंतज़र। हमास ने कहा है कि जंग बंदी का मुआहिदा फलस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। यह गजा में 15 माह से जारी दिलेराना मुज़ाहिमत का नतीजा है। यह फलस्तीनी अवाम, मुज़ाहिमत, उम्मत और आज़ाद दुनिया के लिए कामयाबी है। गजा के साथ यकजहती करने वालों से इज़हार तशक्कुर, सालिसी करने वाले कतर और मिस्र का शुक्रिया। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना है कि हमास के ज़ेर असर गजा पट्टी का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी को मिलना चाहिए।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1100 इसराइली हलाक और 240 को यरगमाल बनाया गया था। ज़्यादातर यरगमाली पिछले बरस नवंबर में रिहा हुए या इसराइली हमलों में ही मारे गए। इसराइली हुक्काम का दावा है कि 98 यरगमाली हमास के पास हैं। इसराइल पर हमास के हमले के बाद बहिमाना जंग मुसल्लत की गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में, दूसरे सरबराह याया सिनवार को गजा में, हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया गया। हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइल की कैद में मौजूद। 1.25 साल दुनिया लफ्जी सिफारतकारी से काम चलाती रही। अमेरिका ने इसराइल का खुला साथ दिया। सहूनी जंग को 467 रोज़ गुजरने पर अमेरिका की मर्जी, कतर और मिस्र की कोशिशों से बिलाखिर जंग बंदी। इमदादी ट्रकों का काफिला गजा में दाखिल। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के माहिदे में नेतन्याहू की हैरान कुन लचक से इसराइल के दाएं बाजू के हलकों को परेशानी लाहिक हो गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक बार बार हमास के खात्मे का दावा करने वाले नेतन्याहू अब माहिदे के तहत गजा में हमास की ताकत तस्लीम कर रहे हैं। माहिदा अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ी वस्ता के लिए नुमाइंदे स्टीफन विटकॉफ के नेतन्याहू पर बराह रास्त दबाव के बाद मुमकिन हुआ। माहिदे के तहत इसराइल को न सिर्फ हर इसराइली यरगमाली की रिहाई के बदले कई फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करना होगा, बल्कि उसे गजा और मिस्र के दरमियान मौजूद फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होना पड़ सकता है। ये सूरत हाल न सिर्फ इसराइली सियासत में हलचल पैदा कर सकती है, बल्कि नेतन्याहू की हुकूमत को भी खतरे में डाल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा, सहूलियात बैनुल-अक़वामी तकाज़ुन से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक़ यकीनी बनाया जाए। हुकूमत नौजवानों और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। नौजवान और ख़वातीन ना सिर्फ खुद रोज़गार कमाएं, बल्कि रोज़गार के मज़ीद मौक़े भी पैदा करें। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP अली गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने वज़ीर आला की हिफाजती ज़मानत में मज़ीद 3 हफ्तों की तौसीक़ कर दी। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। M9 मोटरवे टोल प्लाजा के करीब डंपर की टक्कर से बच्ची जान बहक, ड्राइवर डंपर समेत फरार। रवां साल के 16 रोज़ में ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। तोशाखाना 2 में बानी PTI वर्षा बीबी की बर्रियत की दरखास्तों पर रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI के वकील सलमान सद्दर ने अदालत से कहा, एक ही मामले में चौथी दफ़ा ट्रायल किया जा रहा है। हफ्ते में ट्रायल की 3 समाअतें हो रही हैं। ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अदालत ने पूछा, क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज़ न चलाए? और फैसलाबाद में होनहार प्रोग्राम के बायस आज और कल होने वाले BS, MPhil और PhD प्रोग्राम के तमाम पेपर्स मुलतवी। डायरेक्टर अकेडमी सलमा सुल्तान के मुताबिक मुलतवी होने वाले पेपर्स फाइनल इम्तहानात के बाद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आज GC यूनिवर्सिटी का दौरा मुतवक्की है। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप होल्डर में वज़ाइफ भी तकसीम करेंगी।